ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मानना है कि हमेशा काम करते रहने से हम अपने काम की करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उनके हिसाब से हमेशा काम करने और हमेशा काम के बारे में सोचने से वे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या यह तरीका सही है? इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने काम की करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रखकर खुद को स्मार्टफोन से दूर रखकर भी अच्छी तरीके के सोकर और कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ बिताकर हम अपने आप को ज़्यादा काम करने के काबिल बना सकते हैं। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से हमारी सेहत के लिए क्यों नुकसानदायक है? अच्छे से काम करने के लिए अच्छे से सोना क्यों जरूरी है? क्यों ज़्यादा पैसा आपको खुश नहीं कर सकता? दोस्तों के साथ समय बिताने के क्या फ़ायदे हैं? खुशियों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हम में से हर कोई कामयाबी और पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि असल में हम खुशी, सुकून और प्यार के लिए जी रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को हासिल करने के लिए हम रोज़ सुबह नौकरी पर या अपने काम पर जाते हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं जिससे हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कब हमने वो चीज़ें खो दी जिसे पाने के लिए हम घर से निकले थे। अगर आप वाकई ज़िंदगी की परेशानियों से तंग आकर खुशी पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक मकसद तलाश करना होगा। हम में से बहुत से लोगों का मकसद पैसा कमाना होता है, लेकिन पैसा एक बाहरी मकसद है। खुशी पाने के लिए आपको अपने अंदर से एक मकसद को पैदा करना होगा। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है। कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए सामान बनाती हैं, कुछ लोग कंपनियों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग सरकार के लिए काम करते हैं। अगर आप अपने काम को ही अपना मकसद बना लेंगे तो खुशी अपने आप ही आपके पास चली आएगी। कामयाबी और पैसे बाहरी मकसद है। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद कि आप अपने काम को अच्छे से करेंगे या फिर अपने किसी दोस्त की मदद करेंगे, तो ये मकसद आपके अंदर से पैदा हुआ है। इस मकसद को पूरा करने के बाद आपको खुशी अपने आप ही मिल जाएगी। खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही कहीं छुपी कर बैठी रहती हैं और हम उसे अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर खोजते रह जाते हैं। अपने स्मार्टफोन से दूरी बनाकर रखिए। आज के वक्त में अगर हमारा स्मार्टफोन हमारे पास ना हो तो हम बेचैनी सी महसूस होने लगती है। सोकर उठने के बाद हम सबसे पहले काम अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन देखने का करते हैं, लेकिन क्या आपको इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता है? स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान है ये हमें खुद को समय नहीं दे पाते। हम हमेशा सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और एक दूसरे के कमेंट पढ़ते रहते हैं। एक स्टडी में यह बात सामने आई कि हम हर दिन अपना स्मार्टफोन 1 से 10 बार अनलॉक करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आप इसी तरह से 5 साल रहे तो आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। ज़्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से आपको अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद ना लेने से आप अगले दिन अच्छे से काम नहीं कर पाते और आप हमेशा गुस्से में या चिढ़े हुए रहते हैं। आपकी मानसिकता और शारीरिक शारीरिक सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अपने आप को इन चीज़ों से बचाने के लिए ये काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर दिन भर मत लगे रहें। उसे अपने पूरे दिन का एक छोटा सा समय दीजिए और उसी समय में अपने सारे नोटिफिकेशन चेक कीजिए। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको सबसे ज़्यादा समय खा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सारा दिन इंस्टाग्राम पर फ़ोटो अपलोड करने के लिए सेल्फी खींचते रहते हैं तो इसे उस लिस्ट में लिखिए और इस काम से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। ईमेल को भी अपना दिन का 1 या आधा घंटा दीजिए। सारा दिन ईमेल मत चेक कीजिए। अपने स्मार्टफोन से दूरी बना लेने से आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और अपने काम को करने की क्षमता को बढ़ा पाएंगे। अगर आपको ये कुछ ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो अपने आप किसी दोस्त या किसी अजनबी से बातें कर सकते हैं। ऐसा अच्छा सोचिए और अच्छे की उम्मीद कीजिए। हम अपनी सोच बदल कर अपनी ज़्यादातर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हम परेशान सिर्फ अपनी सोच की वजह से हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीकों को बदल लेंगे तो अपनी ज़्यादातर परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप खुद को एक पॉजिटिव व्यक्ति में बदलिए। आप हमेशा ये सोचिए कि लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अगर कोई गलती से आपके पैर के ऊपर चढ़ जाए और आपको जूता गंदा करके बिना माफ़ी चला जाए तो आप गुस्सा मत कीजिए। आप ये सोचिए कि शायद वह व्यक्ति किसी बात को लेकर बहुत परेशान था जिसकी वजह से उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया होगा। इस तरह सोचने से पर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा अच्छी बातें कीजिए। आप अपनी बात को हमेशा एक अच्छी लाइन के साथ ख़त्म कीजिए।
नेगेटिव बात करने से लोग आपकी बात उतने मन से नहीं सुनते। अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वह आपकी बात को अच्छे से सुन रहा हो। अच्छी बातें करने से आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप जिस तरह का व्यवहार लोगों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ कीजिए। अगर आप इज्जत चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों को इज्जत दीजिए। अगर आप लोगों की तारीफ़ पाना चाहते हैं तो पहले उनकी तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ सुनना हर किसी को पसंद है, इसलिए सबसे पहले आप तारीफ़ करना सीखिए। दूसरों के काम के लिए उनकी तारीफ़ करना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप किसी के काम के लिए उसकी सच्ची तारीफ़ करते हैं तो वह व्यक्ति भी आपके काम के लिए आपकी तारीफ़ भी करेगा और आपकी इज्जत भी करेगा।